मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार भाई। बात करते हैं टॉप 40 क्वेश्चन में आपके लिए मैथ के लिए। और देख रहे हैं आप बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद सॉल्व करके देखना, जो ना आए फिर वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा से आपको क्लियर करना। तो बात करते हैं पहला सवाल आपके लिए। सवाल क्या लिखा है, पहले सवाल पढ़िए आप लोग। सवाल ये है यार, क्या लिखा है यार, देखना। ए बी एक वृत्त का व्यास है, सी एक बिंदु है, वह ए सी व बी सी वृत्त की दो जीवाएं हैं। यदि ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी का मान क्या होगा ये जानना चाह रहा है। ए बी वृत्त का क्या है बेटा, आपका एक व्यास है। चलो भाई मुझे बताइए, ए बी क्या है एक बेटा, वृत्त का क्या है बेटा, आपका व्यास है। अच्छा तुम मुझे एक बताओ, एक सर्कल बना लेते यार। ठीक है, ठीक, आपने एक सर्कल बनाया, आपने एक सर्कल बना दिया यार। ठीक है, और उसने एक बात कही यार, क्या कही यार, उसने कहा ये डायमीटर भी है, एक डायमीटर भी खींचा गया है। डायमीटर बोले तो केंद्र है ना, बोले तो व्यास। ठीक, इसके अलावा देखा जाए उसने कह रखा है यार, सुनना ध्यान से अब। उसने कह रखा है भाई, सुनो, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये क्या हो गया भाई, आपका ये व्यास हो गया। ए बी एक वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। ए सी और बी सी, ए सी बी सी वृत्त की दो जीवाएं हैं। मतलब सी कोई कॉमन पॉइंट होगा, ए सी और ए बी सी, ये दो जीवाएं हैं। ठीक है, कॉर्ड है भाई। यदि ए सी की लंबाई 7 है, ए सी की लंबाई कितनी है बेटा, आपकी 7 है। हम कहें इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, 12.5 है। जब रेडियस 12.5 है तो ये पूरा डायमीटर होगा ना, ये पूरा क्या होता है डायमीटर। 7.5 है तो कितना हो गया भाई, ये 25। ये 12.5 है तो इसका डायमीटर कितना होगा भाई, आपको पता है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इतना तो पता ही है। रेडियस 12.5 है तो डायमीटर कितना होता है, 25 होता है, ये भी आपको याद ही होगा। ठीक है, अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या सर, आपको निकालनी किसकी लंबाई यार, इसकी लंबाई निकालनी है। आपको पता है डायमीटर के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, हमेशा वृत्त के व्यास के द्वारा बना हुआ कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। तो मुझे बताइए, जिस 25 से 7 है तो ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। वैसे जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है, 7 24 25 होगा, तो पक्का ये कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के। तो यही पूछा था हमसे, तो इसका मान कितना है बेटा, 24 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ज्योमेट्री का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के नॉर्मल यूपीएसआई पेपर में तो बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आया हुआ सवाल है आपका, 2021 में पूछा भी गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को डबल कर देता है। यदि प्रारंभिक विक्रय मूल्य 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड सुनो, ये प्रारंभिक लाभ का 20% है। प्रारंभिक लाभ का कितना है, 20% है। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक लाभ का 20% का मतलब जानता है 1/5। मतलब अगर पहले कोई चीज 5 रुपए की होगी, 1 रुपए का लाभ कमाया होगा, तो मैं ये कह दूंगा यार पहले कोई चीज कितने की थी भाई, 5 रुपए की थी, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो वस्तु कितने में बिकी है, 6 में। अब 6 में बिकी है ना, वो खुद कह रहा है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो, 6 को क्या कर दो, दोगुना, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि अब कितना लाभ हो जाएगा भाई, प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दोगुना करने के बाद नया लाभ क्या होगा। तो बस सिंपल सी बात है, नया एसपी कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा क्रय मूल्य को कुछ नहीं कहा उसने, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो सिंपल सी बात है, सीपी तो वही रहा है 5 की चीज कितनी बिकी है, 12 में बिकेगी। अब कितने का लाभ हुआ, 7 का। प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो 7/5 की वैल्यू कितनी होगी, 140%। तो अब जो नया लाभ होगा वो कितना होगा बेटा, आपका 140% होगा। क्लियर है भाई, 20% का लाभ होता है, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज कितने में, 6 में। 6 में नहीं यार, उसने खुद ने तो कहा है भाई, उसने खुद ने कहा है कि एसपी की चीज को क्या कर दो, दुगुना कर दो। तो दुगुना कर दिया, 6 का डबल 12 हो गया, तो 12 हो गया। 5 की चीज कितनी हो गई, 12 में। कितने का लाभ हो रहा है, 7 का। कितने पे होगा, 5 पे। कितने % लाभ है, 140। नेक्स्ट सवाल, 125 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में जल को 30% करने के लिए उसमें कितना जल मिलाना चाहिए। अच्छा भाई ये बताइए, मिश्रण में 25%, मिश्रण में पानी कितना परसेंट है, 25% है। दूध कितना है, 75%। इसमें ये कितना % है, 30% है। तो भैया ये कितना होगा बेटा आपका,
ये कितना होगा भाई 30% है, तो ये कितना होगा आपका 70% है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या भाई ये 25% है, ये 75% है। तो अब मुझे एक बात बताइए, मिल्क एंड वाटर, एक बात बताइए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले कितना था 1:3, अब रेशियो कितना हो गया 3:7। क्या मिला क्या रहा है ये देखो, नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए, तो जल को, तो जल मिलाना है बोले तो जल की मात्रा चेंज करनी है, तो इसका मतलब है जल बोले वाटर की मात्रा चेंज करनी है, इसका मतलब दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रहेगी सेम। सेम करने का मतलब है यहाँ पे कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का, और यहाँ कितने करना पड़ेगा 1 का। भाई इसे इक्वल कर लीजिए आप। 3 हो गया 9 हो गया, और 3 हो गया ये 7 हो गया। मुझे एक बात बताइए, सुनिए मैं जो कह रहा हूं सुनो एक सेकंड। हाँ भाई, अच्छा अच्छा ये कर लिया ठीक है। ये वाटर भाई पहले कितना था, पानी कितना था 25, तो दूध कितना हुआ 75, पानी कितना होगा बाद में 30, तो दूध कितना हुआ 70। तो उल्टा रेशियो लिख दिया ना, इसे सही करूँ ना। तो भाई सिंपल सी कहानी यार, वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना होगा, 1:3 आ गया, बाद में आ गया 3:7। क्या चीज ऐड कर रही है ये देखा करो। नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के कितना जल मिलाना चाहिए, जल, जल बोले तो पानी मिला रहे हो, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या रहेगी सेम। दूध की मात्रा सेम करने के लिए यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा 7 का, यहाँ कितने करना पड़ेगा 3 का। भैया जिसको सेम करना है, क्या चीज ऐड कर रही है, वो कह रहा है कितना जल मिलाए, मतलब क्या मिलाना चाह रहा है पानी, मतलब दूध की मात्रा दोनों जगह पे क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। तो दूध की मात्रा सेम कर दी आपने बेटा, है ना, दूध की मात्रा क्या कर दी आपने सेम कर दी। अब सेम कर देंगे यार, तो ये बताओ 7 और 21, और ये आएगा 9 और 21। अब आपको किसी का मान दे रखा होगा, किसका मान दे रखा है यार देखो, प्रारंभिक मिश्रण कितना हो गया 7 और 21 कितना हो गया 28, इसका मान कितना दे रखा है उसने देखना 125, एक रेशियो का मान कितना है 125/8 28, और हमसे पूछा गया कितना पानी मिलाया गया, 7 से पानी कितना हो गया 9, कितना पानी ऐड किया गया 2 रेशियो, एक का मान कितना है 125/28 है। तो सॉल्व कर लेंगे यार, इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप बताइए 2 से 28 कितनी बार गए 14, 14 का भाग 125 में 14 नंबर 126, 9 के पास कोई ऑप्शन होगा, और 9 के पास एक ही ऑप्शन है 8.92। समझ पा रहे, मतलब जिस चीज को नहीं मिलाते, क्या मिला रहा है कितना जल मिलाए, पानी को ऐड कर रहा है, जिस चीज को ऐड कर रहा है माइनस कर रहा है उससे कोई मतलब मत रखो, जिसको नहीं ऐड कर रहा है, किसको नहीं ऐड कर रहा है दूध को, तो दोनों जगह दूध की मात्रा क्या रहेगी सेम। अब क्या भैया प्रारंभिक 28 का मान इतना, दूध पानी कितना मिलाया 7 से 9, 2 रेशियो का मान 14 का भाग देकर लगभग 9 के पास है, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, एक मोटर वेट की धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ बोले डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है B+S कितनी की स्पीड होगी 56, धारा के विपरीत B-S कितनी होगी 40। अगर आपको B का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दे, तो ये कितना आएगा 48 आएगा। S का मान चाहिए दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दे, तो ये आंसर आएगा 8 आएगा। आंसर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। ये आप इसे ध्यान रखना, आंसर ये आएगा, ठीक है ध्यान रख लेना। बाय डाउन स्ट्रीम B+S, अप स्ट्रीम B-S, ठीक है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जैसे 14 से विभाजित करने पर, देखो छोटी 14 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना है, 14 से विभाजित करने पर रिमाइंडर है 4, और भैया 24 से विभाजित करने पर रिमाइंडर है 14, और भैया 34 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 24। तो वो जानना चाह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या, अब जैसे ही छोटी वर्ड यूज करते हैं तो ये किसके लिए यूज होता है बताना मुझे, एलसीएम के लिए यूज होता है। तो आप 14, 24, 34 का एलसीएम कैसे लेंगे बताना, इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है। सब में क्या कॉमन है 14, 24, 34 में यार 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन तो हो ही, यहाँ क्या बचेगा 2 का भाग देगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 का भाग देगा तो 12 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 का भाग देगा तो 17 बचेगा। यही क्या आ गया बेटा आपका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद इनका गुणा कर लो, 14 गुणा 12 कितना होता है 168 होता है, 168 गुणा 17 करो, 17 गुणा 8 कितना होता है 136 होता है, और 17 102 होता है, 102 और 13 होता है 115 होता है, 70 और 1 कितना आएगा 102 15 होता है ना, ठीक है। 136 13, 102 और 13 115, 17 11 28, ये तो आया 2856 आया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना भैया, ध्यान ये रखना भैया जो ये रिमाइंडर इन दोनों की हर जगह पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर जगह पे एक चीज नोटिस की होगी, रिमाइंडर में और इनमें सब में अंतर कितने का है भैया
10 का आया, आखिरी में उसी को क्या कर लो, यहां से माइनस कर लो। हम कह देंगे 2846 वो संख्या होगी, अगर मैं 14 का भाग दूंगा तो 4 बचेगा, 24 का भाग दूंगा 14 बचेगा, 34 का भाग दूंगा 24 बचेगा। आंसर आएगा भैया इसका 2846। एलसीएम की बात आती है तो आंसर होता है 2856, लेकिन वो संख्या चाहिए तो वो संख्या और रिमाइंडर का जो अंतर होता है उसे क्या कर लेते बेटा, माइनस। 2846 इसका आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल बेटा, दो किस्म के चावल जिनके मूल्य 50 और 60 है, इनको मिला दिया जाता है मिश्रण। मिश्रण मतलब मिक्सचर एलिगेशन हो गया। 11.11 का लाभ होता है, 11.11% का लाभ होता है। 11.11 का मतलब कितना होगा, 1/9 है ना, 1/9 हो गया। अब 1/9 हो गया तो मुझे बताइए इसका मतलब है कंबाइंड सीपी, कंबाइंड सीपी ये है तो कितने में बेचा गया होगा, 10 में बेचा गया होगा। जबकि वो कंबाइंड सीपी 9-10 नहीं है, वो खुद कह रहा है कितने में बेचा गया दोनों को मिला के, 50 में। तो कितने गुना हो गया बेटा, 5 गुना हो गया। कंबाइंड सीपी कितना आएगा ये बताइए, 45। क्यों, मिक्सचर एलिगेशन का मतलब सेम यूनिट होना। पहली बार जो मिलाया गया था उसकी रेट कितनी थी, 50 की थी। सेकंड जो चीज मिलाई गई है उसकी रेट कितनी है भैया आपकी, ये 50 हो गया, 60 है। और दोनों को जब मिला दिया गया है तो कंबाइंड सीपी कितना निकल के आया बेटा, 45 निकल के आया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे तो ये आएगा, ये तो 45 कैसे कर रहे हैं भाई, 50 60 11.11 हो गया ना। 11 क्या होता है, 9 की चीज 10 में, 10 का मान कितना हो गया, नहीं, दो किस्म के चावल है ना, 50 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी है। बी मिक्स, सो द सेलिंग द मिक्सचर एट 50 पर केजी प्रोग्राम, ए प्रॉफिट ऑफ 11.11। क्वेश्चन में कहीं गलती है इसमें, है ना, गलती है क्योंकि ये दोनों से बराबर नहीं आ सकता, है ना, गलती है क्वेश्चन में। ठीक, एक सेकंड में चेक कर लूंगा, अभी बताता हूँ क्वेश्चन कहीं। हाँ भाई क्वेश्चन गलत ही है, मैंने जब भी तो कहा क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत लग रहा है बताया आपको क्वेश्चन, आप समझ पाएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिक्सचर एलिगेशन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ये बीच वाली ये कंबाइंड जो रेट आती है वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। जगह 45 दोनों से क्या है, छोटी है, तो ये भाई क्वेश्चन गलत है। वो अलग बात है, आंसर बच्चा मिला लेगा, 15 5 आंसर दे भी देगा, 3:1। वैसे क्वेश्चन को लॉजिकली तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। वैसे मजबूरी में बच्चा आंसर दे के आया होगा, क्या 3:1 दे के आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन वैसे गलत है लॉजिकली। हाँ, ये आया हुआ सवाल है, वैसे आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, यूपी एएसआई में आया हुआ सवाल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वहां पर भी इन्होंने 3:1 आंसर दे रखा है, मैंने किताब अभी चेक भी की है, लेकिन ठीक है मजबूरी है। वैसे लॉजिकली क्या है, गलत है। क्यों, मिक्सचर एलिगेशन के बारे में आपको थोड़ा भी पढ़ा होगा, आप जानते होंगे सर, बीच वाली संख्या होती है हमेशा 1 से बड़ी 1 से छोटी होती है, जबकि 45 दोनों से छोटी है। ये तो क्या है, गलत है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 4 आदमी 3 औरतें एक काम को 6 दिन में खत्म करते ही, 5 आदमी 7 औरतें इसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, तो एक आदमी एक औरत इसे कितने दिन में खत्म करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है यार। टाइम एंड वर्क के बारे में जानते हैं, 4 आदमी 3 औरतें, 4 मैन और का मतलब प्लस 3 औरतें इस काम को 6 दिन में, 5 आदमी 7 औरतें इस काम को कितने दिन में बेटा, 4 दिन में। अब सॉल्व करने बैठेंगे आप लोग, कैसे करेंगे, 6 का गुणा करना 24 एम, 6 का गुणा करना 18 वुमेन, 4 का करना 20 एम, 4 का करना बेटा 28 एम में से एम गए तो कितना आएगा 4, इसमें से गए तो बेटा 10। इससे इनकी क्षमता पता चल जाएगी, क्षमता पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा क्या रेशियो आएगा, 5:2 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, 5:2 आएगा। ठीक है, अब सवाल क्या भाई, एम और डब्ल्यू की वैल्यू आप यहाँ रख लो, चाहे एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख लो, जिससे क्या आ जाएगा बेटा आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे आएगा भाई, सुनिए यार, टोटल वर्क का मतलब ये है एक आदमी कितना काम करता है 5, एक औरत कितना करती है 2, 4 आदमी कितना करेंगे 20, एक औरत 2, तो 20 और 6 26, 26 गुणा 6, तो 26 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 156। इस काम को किस पर करवाना चाह रहे हैं, एक आदमी एक औरत पे, एक आदमी एक औरत मिलके कितना काम करेंगे 7, तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, 156 में एक आदमी कितना करता है 5, एक औरत 2, तो 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे 22 सही 2/7 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक ट्रेन 6 बजे से चलती है, डी से गति करती है
और 10 बजे जी पे पहुंच जाती है। अच्छा 2 स्टेशन है, ठीक है भाई, 2 स्टेशन है, उसने कहा है कि 2 ट्रेन, एक ट्रेन है भाई, ठीक है। आपने कहा है, ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि एक ट्रेन है, ये यहां से चल रही है भाई, एक स्टेशन का नाम रख रखा है ट्रेन ए, सुबह 6 बजे डी से चलती है, दिल्ली से चलती होगी। और जी बोले तो कोई ग्वालियर लिख लो यार। कितनी बजे चलती है? सुबह 6 बजे चलती है। और कितने बजे पहुंच जाती है यार? ये 10 बजे पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन है, यहाँ से चलेगी 8 बजे और जी से चलती है और 11:30 बजे यहाँ पहुंच जाती है। वो जानना चाह रहा है ये बताइए, 6 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई, तो इसे कितने घंटे में पहुंची है पता है आपको? 4 घंटे में। ये 8 बजे चलती है या 11:30 बजे पहुंची, कितने घंटे में चलती है? 3.5 घंटे में। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये इसमें टाइम के बारे में पूछ रहा है ना, 200 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है, वो समय बताइए एक दूसरे से कितने बजे मुलाकात करेंगे, है ना। मुलाकात करने वाले सवाल है ना। जब भी मुलाकात करने वाले सवाल आते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, मुलाकात करने वाले में दूरी की कोई जरूरत नहीं, चाहे तो दूरी से कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। मैं बता देता हूँ क्या करना है। आप एक काम करो, इसे कवर करने में 4 घंटे लगते हैं, इसे कवर करने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो आप अपने मन से 4 और 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2। अपने मन से एलसीएम मान लो, 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 28। अपने मन से दूरी कितनी मान ली आपने? 28 किलोमीटर मान ली। 4 का भाग देगा तो ये कितने की स्पीड आएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। 7/2 का भाग देगा तो कितनी आएगी? 8 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। ये आएगी 7 किलोमीटर पर आवर, ये 8 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये कितने की स्पीड से चलती है गाड़ी? 7 की से। ये कितने से चल रही है बेटा? ये 8 की से, ठीक है भाई। टाइम दे रखे थे मैंने कि 4 घंटे में कवर करती है, 3.5 को 7/2, 4 और 7 का एलसीएम लेके मैंने मान ली दूरी 28 है, इसकी स्पीड 7 होगी, तो 7 का भाग देगा 4, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 की स्पीड है। अब मुझे बताइए, ये 6 बजे चली और ये 8 बजे चलेगा, तो ये 2 घंटे पहले चलिए, तो 1 घंटे में कितना चलता है? 7। तो 2 घंटे में कितना चल के आ गई? 14 किलोमीटर चल के आ चुकी है। मतलब मैं ये कह दूंगा 8 बजे ये भी यहाँ पे थी। अच्छा मैंने दूरी कितनी मानी इनके बीच की दूरी? अरे दूरी कितनी मान के चल रहे हैं आप? 28। 14 तो चल के आ चुका है, अभी इनके बीच की दूरी कितनी हो चाहिए? 14। अब तुम ये बताइए, अब ये मतलब टाइम मिलने की बात है ना, 2 घंटे में ये यहाँ पे चल के आ गई है, अभी ये चलना स्टार्ट करेगी इधर। तो ये बताइए, वो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी। ये इसकी स्पीड कितनी है? 7। इसकी स्पीड कितनी है? 8। 14 किलोमीटर को कवर करने में 7, 8, 15 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 14/15 आवर। और 15 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो कितने गुना करेंगे? 60 का। तो हम कह देंगे कितने टाइम बाद मिल लेंगे? 56 मिनट बाद। मतलब 8 बजने के बाद में 56 मिनट में मुलाकात होगी, तो हम कह देंगे 8:56 में मुलाकात होगी, यही इसका आंसर था। अरे यार 8 बज चुके, 8। अब इनकी दूरी कितनी बची? 28 मैंने मानी, 14 तो चल के आ चुका है, 14 बची है, ये 8 से आएगा, 7 से आएगा, 15 की स्पीड हो गई, 14/15 आवर हो गया। आवर को मिनट में चेंज कर दे, 60 का गुणा, 56 मिनट के बाद मुलाकात हो जाएगी। कितने बजे? 8:56 पे। नेक्स्ट सवाल, ए किसी निश्चित काम का 2/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है, सी उसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ के चला जाता है। बी को शेष काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए? अच्छा भाई, टाइम एंड वर्क का सवाल है। पहले तो इनकम्प्लीट काम है, ये बताओ, ए 2/3 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 9 दिन में। बी 1/3 भाग कितने दिन में? 8 में, तो बी कितने दिन में करेगा इसे? 24 दिन में, ठीक है। सी उसी का 3/4 भाग कितने दिन में? 12 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा बेटा? 16 दिन में। 9, 24, 16 का एलसीएम कितना आएगा भाई आपका? 72 आएगा। 72 तो नहीं आएगा, 48, 144 आएगा। 144 आएगा, तो हम कह देंगे यार 9 का भाग देगा तो 16 एफिशिएंसी, 24 का देगा 6, 16 का देगा 9। उन्होंने कहा है भाई, उन्होंने सभी ने 4 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम होता है? 16 और 6 22, 22 9 31। 4 दिन में कितना काम होगा? 16 6 22 31। 4 दिन में होगा 31 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा? 124 काम होगा। कितना काम बचा है? 20, जो कि किसको करने का है तुमने? बी से। बी एक दिन में कितना करता है? 6,
और 20 को 6 करने में 10/3, और 10/3 का मतलब होता है भैया 3.33। बचा हुआ काम बी को खत्म करने में 3.33 टाइम लगेगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज है 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, 5 वर्ष से अधिक के लिए 10%। एक व्यक्ति ने 6 साल के लिए 1520 रुपये का ब्याज मिलता है, उसने कितना पैसा जमा कराया था? मुझे एक बात बताइए, आप अपने ऐसे सवालों में मान लिया कर अपने मन से प्रिंसिपल परसेंटेज चल रहा है तो प्रिंसिपल 100 मान लो। मुझे बताइए पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, देखो प्रिंसिपल 100 रुपये, 2 साल के लिए रेट कितनी है 3% है, ये 2 से 100 से 100 कट जाएगा, तो ब्याज कितनी है 2 गुणा 3 6। अब मैं आपको बताऊं जब प्रिंसिपल 100 होता है तो 100 से 100 हमेशा कटता रहेगा, और सिंपल इंटरेस्ट में कभी प्रिंसिपल चेंज होता नहीं है, तो जब 100 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लाई करता है। 2 साल के लिए 3% से कितनी ब्याज मिलेगी 6। हम कहें सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए बताना कितनी रेट है भाई, 3 साल के लिए 8, तो कितनी ब्याज होगी 24 होगी। कितनी साल हो चुकी है भाई, 2 और 3 कितनी साल हो गई 5 साल हो गई। अब जो भी ब्याज आएगी सिंपल इंटरेस्ट फॉर जो भी है, मैं कह दूं लास्ट की कितनी साल बची है, अभी 1 साल और बची है। क्यों? क्योंकि भैया धन जो उठाया गया कितने साल के लिए 6 साल के लिए, कितना साल हो चुका है 2 और 3 5 साल हो गई है ना, 1 साल बची है, और 1 साल बची है तो एक के लिए जो ब्याज आएगी, ब्याज कितनी मिलेगी बेटा 5 साल बाद 10 मिलेगी, तो कितनी ब्याज आएगी 10। टोटल ब्याज कितनी मिली आपको 6 24 30 40 मिली, 40 नहीं मिली, खुद कह रहा है कितनी मिली आपको पता है, वो कह रहा है 1520 मिली है। सॉल्व करेंगे तो एक रेशियो को वैल्यू आएगी 0 से 0 कट जाएगी 38 आएगी। हमसे जानना चाह रहा है वो धन कितना होगा, तो धन भी कितना होगा 100 नहीं है यार, 100 का भी कितने गुना होगा 38 गुना होगा, वो धन कितना होगा 3800 होगा। कितना आंसर आएगा 3800। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के 15 लड़कियां हैं, 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, 2 लड़कियां 1 लड़के का चयन किया गया है। तो भाई ये बताइए 10 लड़के हैं, उनमें से कितने लड़के चुने जाने 1, तो भाई 10C1। ठीक है भैया, 15 लड़कियां हैं, उनमें से 2 लड़की चुनी जा रही। अच्छा, एक दूसरे पर कोई डिपेंडेबल है नहीं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 में से 2 लड़कियां निकाली गई हैं, 15C2। टोटल कह देंगे कितने बच्चे थे हमारे पास 25, 25 में से कितने बच्चे चुने गए 3 बच्चे। ये आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। भाई 10 में से 1 लड़का चुनना है तो 10C1, 15 में से 2 लड़की चुननी है तो 15C2, और टोटल 25 में से 3 बच्चे चुनने। अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए थोड़ा सा NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N - R। और भी तरीके हैं, पहले इसी को याद रख लेना, आपके सवाल टूट जाएगा। कैसे भाई, देखो ये लिखा है आपको पता है, आपको 10CR करेंगे तो यहाँ 10 लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, यहाँ 10 में से 1 गए तो कितना आएगा 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर जो आएगा, देखो या एक काम करो 10CR को लिख सकते हैं आप, खाली क्या लिख सकते हैं आप 10 लिख सकते हैं, 15 गुणा इसको लिख सकते हैं आप 15 गुणा 14 गुणा 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 25 गुणा 24 गुणा 23 लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यार इसे याद रखना आप लोग, मुझे बताइए 2 से कितनी बार गया 7 बार गया। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है 6 होता है, 6 का मतलब 4 होगा। ऊपर क्या है 10 गुणा 15 गुणा 7 आएगा, नीचे क्या आएगा भैया 25 गुणा 4 कितना होता है 100 होता है, क्या आएगा 23 आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे तो यार 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार 5 से 2 बार आएगा, 21/46 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 21 क्या आएगा 46 आएगी। ठीक है, ये समझ पाए होंगे। अब तुम समझ, वैसे तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप इससे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वहाँ समझाएंगे। जैसे 10C2 लिखा है, एक तरीका तो एक ऐसा कर लिया करो 10 गुणा 9 और नीचे क्या लिखा है 2 गुणा 1, इससे आ जाएगा।
नहीं तो फॉर्मूला लगाओ। जैसे अभी मैंने एक सवाल किया है 25C3, एक तरीका वो करो 25 गुणा 24 गुणा 23 कर लो, क्योंकि 3 बार ओपन कर दो इसके हिसाब से, और नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1 कर लो, है ना, बात एक ही होती है। वही तो मैंने किया है यहाँ पर। 15C2 थे तो 15 गुणा 14 नीचे 2 लिख दिया मैंने, 2 गुणा 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। 25C3 का मतलब 25 गुणा 24 गुणा 23, 3 2 1 लिख दिया, सॉल्व कर लिया। कैलकुलेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 21/46। नेक्स्ट सवाल, चेन्नई और बेंगलोर के बीच फर्स्ट और सेकंड एसी की ट्रेनों के किरायों का अनुपात 20:1 है। फर्स्ट और सेकंड एसी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाली यात्रियों की संख्या 140 है। यदि एक विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपये इकट्ठे किए गए हैं, तो बताओ फर्स्ट श्रेणी से कितना किराया इकट्ठा किया गया होगा। मुझे बताइए फर्स्ट श्रेणी से ना भाई, फर्स्ट श्रेणी सेकंड श्रेणी, तो ये बताइए ट्रेनों के किराए माने रेंट या फेयर कर दो, रेंट तो नहीं फेयर बोल दो। क्या था भाई रेशियो 20, रेशियो क्या था 1 था, और नंबर ऑफ पैसेंजर इसका था 1:40 था। एक बात बताइए फेयर और रेंट के बारे में, आप बताइए टोटल कितना आएगा भाई, इधर बताइए भाई। इसका किराया 20 है, एक सवारी बैठ के जाएगी तो कितना किराया आया होगा 20, 1 रुपये किराया, 40 सवारी बैठ के कितना किराया होगा 40, टोटल कितना किराया है 20 40 60, 60 ने कितना उतारा है 3600, कितने गुना आ चुका है 60 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट श्रेणी पहली श्रेणी से कितना किराया वसूल किया, 1 का 1 60 है तो 20 का 1 60 गुना, तो कितना आंसर आएगा 1200 रुपये। तो हम कह देंगे कितना आएगा बेटा भाई 1200 रुपये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल भाई, जीरो फैक्टोरियल, अच्छा आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जीरो फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू भाई 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगी। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से लेकर के 1 तक गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा आपकी 120 आएगी। ऐसे 6 की वैल्यू 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे तो 720 आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल क्या है, फैक्टोरियल के बारे में पता चल गया, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, और एक कहाँ तक लिखा है फैक्टोरियल 98 तक लिखा है। और आपको भाग कितने का देना है भैया, इसमें 5 का देना है। तो रिमाइंडर बताइए, तो मुझे बताइए 5 का भाग फैक्टोरियल 0 में देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, फैक्टोरियल 3 मतलब होता है 6, 6 में भाग देगा तो 5 1 5 कितना आएगा 1 आएगा, फैक्टोरियल 4, 4 का मतलब होता है 24, 5 का भाग देगा 20 तक कितना आएगा 4 आएगा, 5 का भाग 5 में तो चला जाएगा 120 में जाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। और जो 0 एक बार स्टार्टिंग हो जाएगा तो आप लोगों को पता है सब में कितना आना है, अब 0 0 आएगा, तो 0 को लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। अब देखो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 और 4 9, 9 आया, सबको जोड़ लिया, कितने का भाग देना 5 का, 5 1 5, तो रिमाइंडर पूछ रहा है हमसे, तो रिमाइंडर कह देंगे कितना आएगा बेटा आपका ये 4 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका ये 4, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 स्टूडेंट हैं, एबीसी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है। क्लास ए का एवरेज 94 है, क्लास बी का एवरेज 87, क्लास सी का एवरेज 96 है, क्लास ए और बी का एवरेज सभी विद्यार्थियों को 91 है, क्लास बी और सी का एवरेज कितना 91 है, इसका भी 91 है। ठीक है, सभी 3 क्लासों के लिए एवरेज कितना होगा ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है भाई, एक बात होता है, ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप भाई, एक बात बताइए, मिक्सचर एलिगेशन लगा लो यार, सबसे बढ़िया रहेगा इसमें। मुझे बताओ ए के लिए एवरेज कितना है 94, बी के लिए कितना है 87, ए और बी के लिए कितना है 91, तो मैं ये कहूँ ए के लिए था 94, बी के लिए 87, ठीक है, ए के लिए कितना 94, बी के लिए 87। देखो एक काम करो, मैं ये कह रहा हूं कि ए के लिए ना, ए के लिए एक काम करो, हाँ भाई उसने क्या कहा है भाई, एक बार समझने की कोशिश करना। ए का, ए में कितना एवरेज है 94, बी का कितना है 87, ए का है 94, बी का है 87, ठीक है।
और ए और बी का कितना है बेटा 91 है। ऐसे ही मुझे ये बताइए, यहाँ पर भी देखेंगे बी का दे रखा है, सी का दे रखा है। बी का कितना दे रखा है 87, और इधर देखेंगे सी का कितना दे रखा है बेटा, सी का कितना दे रखा है 96 दे रखा है, हैं? सी का कितना दे रखा है 96 दे रखा है, और ए और बी और सी का कितना दे रखा है 91। मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा यार आप इसमें। मिक्सचर एलिगेशन आपने लगाया, मेरे को एक बात बताओ, देखो इधर देखिए आप, भाई ए का कितना था 94, बी का कितना था 87, तो ए और बी का कितना दे रखा है 91, सी का 96 है, बी और सी का भी तो दे रखा है, बी और सी का कितना दे रखा है, मतलब ए और बी के साथ ए और बी की लगा लेंगे, यहाँ से ए और बी का रेशियो आएगा, ये कितना आएगा बेटा आपका 91 87 गए तो 4, और ये कितना आएगा 3। यहाँ से पता करेंगे तो ये 96 ही है क्या, 91 है बेटा, ये बी और सी का कितना है 91 है, तो भाई ये कितना आएगा बेटा आपका 5 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा आपका 4 आएगा। और ये इससे पता चलेगा मिक्सचर एलिगेशन के बारे में जानते होंगे, ये किसका रेशियो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का, 4 3 5 4। तो इक्वल करने के लिए बी में यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, क्यों बी यहाँ 5 दे रखा है यहाँ 3, तो इक्वल करने के लिए इधर कितने गुणा करना पड़ेगा 3। इससे ये पता चला यहाँ 20 बच्चे होंगे, यहाँ 15 बच्चे होंगे, दोबारा 15 होंगे और 12 होंगे। ये किसका रेशियो आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट का। आपको पता चल गया ए में कितने बच्चे होंगे भाई आपका, ए में कितने बच्चे होंगे भाई आपका, ए का पता चल गया 20 बच्चे होंगे, बी का 15, सी का 12, 20 15 12, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तुम्हें ये पता चल चुका है कि तीनों क्लास होगा ए बी सी का, वो ओवरऑल निकालना है। ये तो पता चल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट में, इसमें 20 बच्चे होंगे, इसमें 15 बच्चे होंगे, इसमें 12 बच्चे होंगे। और भाई ये बताओ इनका एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज कितना है, ए का कितना है 94 है, बी का कितना है 87 है, सी का कितना है 96 है। आप अपने मन से कोई भी मान लीजिए, एवरेज ही तो निकालना है। आप इनके पास अपने हिसाब से क्या मान लो, आप एक काम करो, आप एवरेज मान लो अपने मन से, कितना मान लो 90। अगर 90 मान लेंगे तो यहाँ कितना बढ़ती है 90 से, ये बताओ 4, कितने बच्चों 20 में, तो 20 गुणा 4 कितना आना चाहिए 80 पॉजिटिव, कितना आना चाहिए 80 पॉजिटिव। ये 90 से कितना कम है भाई 3, कितने बच्चे 15 बच्चों, कितना कम है 45, और ये कितना ज्यादा 6, कितने बच्चे 12 में, कितना आंसर आना चाहिए 72 बच्चा पॉजिटिव आना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए 80 75, ये कितना आएगा 80 में से 35 बचा, 35 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 107 पॉजिटिव आया। लेकिन कितने बच्चों 20 और 15 35, 35 12 47, 47 का भाग देगा तो लगभग आएगा 94, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब जो आंसर 107 में 47 का भाग देगा 90.2 पॉइंट समथिंग, मतलब 92 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन है। अच्छा 2 ऑप्शन है यार, तो 92 47 94 हो गया है, 94 हो जाएगा तो कितना बचेगा बता 13 0 47 तिया तो नहीं आएगा, लगभग 2 बार और जाएगा 2, 92 पॉइंट समथिंग कोई ऑप्शन है 2, तो आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन होगा। आप इसे यूज किया आपने, एवरेज एंड मिक्सचर एलिगेशन दोनों एक साथ आपने यूज किए, मिक्सचर एलिगेशन दोनों यूज किए। अब ये बच्चा जो जानना होगा, ये भाई एबीसी का दे रखा है, यहाँ से हमने स्टूडेंट की संख्या निकाल ली, आपने अपने मन से कोई भी एवरेज मान लो, मैंने 90 माना तुम 91 मान लो, 92, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक तरीका यह है कि 20 गुणा 94 कर लो, 15 गुणा 87 कर लो, 12 गुणा 96 कर लो, सब स्टूडेंटों को क्या कर लो भाग कर लो। मैंने 90 मान लिया, यहाँ 4 ज्यादा है 20 में 80 ज्यादा है, 3 कम है 15 45 कम है, 6 बेटा 12 72 है, ओवरऑल क्या हुआ 107 पॉजिटिव, 47 में 2 का भाग देंगे 2.2 आएगा, तो 92 समथिंग 0.2 समथिंग आंसर है, तो आंसर क्या आएगा सी। नेक्स्ट सवाल, एक शहर में 20% कॉफी पसंद करते हैं, 50% चाय पसंद करते हैं, 15% दोनों। तो भाई दोनों चाय पसंद करते हैं, बताइए चाय या कॉफी पसंद करने वाले। तो यार ये सवाल पढ़ा हुआ, ये यूनियन बी वाला पढ़ा है ना आपने, ये आपने फॉर्मूला लगा लो Na + NB, और दोनों पसंद करने वालों को क्या कर लेते हैं आप इंटरसेक्शन बी। मतलब ये पता है कि पहले को पसंद करने वाले 20, इसको पसंद करने 50, दोनों वाले कितने 15, तो आपका आएगा 55% बच्चे ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं। आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होते हैं ना, ये जिसने क्या रखा है दोनों पसंद करने वाले क्या है ये, तो ये दोनों में ऐड हो चुके, इसमें भी ऐड हो चुके, इसमें भी, तो उसे क्या कर लेते बाद में माइनस कर देते। ये फॉर्मूला भी है वेन डायग्राम का। एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ % की गणना करता है, एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर लाभ की गणना करता है। यदि दोनों को 5200 रुपये में बेचा गया है, 30% का दावा करते हैं, तो उनके लाभों का योगफल क्या होगा, प्रॉफिटों का योगफल। तो प्रॉफिटों का योगफल क्या होगा ये जानना है ना मुझे। तो एक बताओ,
भाई दोनों को, ठीक है। एक भाई लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बात बताइए, लागत मूल्य का मतलब समझ पा रहे हो आप? तो इससे एक बात तो क्लियर है, पहले को भी 30% का लाभ हुआ। 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब इस बंदे को 10 की चीज कितने की चीज बेची होगी? 13 में। दूसरी चीज, ये भी 30% की बात कर रहा है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट की गणना, ये प्रॉफिट की गणना किस पे करता है? विक्रय मूल्य पे करता है, एसपी पे करता है। और एसपी पे करता है तो ये क्लियर है। ये देखो, ये तो सीपी पे कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 की चीज 13 में। ये एसपी पे कर रहा है तो नीचे वाला एसपी होगा 10 होगा। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप जानते हैं ये प्रॉफिट को एसपी में से प्रॉफिट घटाते हैं, ये जब ही तो क्या आता है? पर सीपी आता है। अब दूसरे का दोनों को 5200 में बेचा गया। एसपी दोनों जगह क्या है? इक्वल। इक्वल करने के लिए 10 का गुणा, यहाँ कितने का गुणा? 13 का गुणा। अब मुझे बताइए, सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया, ये 130 हो गया, ये 91 हो गया, ये 130 हो गया। अब इनके प्रॉफिटों का योगफल चाहिए, तो प्रॉफिट बताना आसान है। 100 की चीज 130 में बिकी तो इसे कितने का प्रॉफिट है? 30 का। 91 की चीज 130 में बिकी है तो कितने का प्रॉफिट है? 39 का। दोनों प्रॉफिट कितने का होगा? इनका योगफल कितना हो गया? 39। हमको किसका मान दे रखा है? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस 130 थोड़ी है, उसका मान कितना दे रखा है भाई उसने? सेलिंग प्राइस का जो मान दे रखा है 130 थोड़ी है, 130 का मान दे रखा है 5200 रुपये ना। तो एक का मान कितना आया? 40 आया। अब ये बताइए 39 गुणा 40 करेंगे तो 1560 इसका आंसर आएगा। यही जानना है, दोनों के प्रॉफिटों का सम कितना होगा? आंसर 1560 होगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था? सेम था। भाई इतना अंतर था, पहला प्रॉफिट उन्होंने सीपी पे कर रखा होगा तो एक किस पे? एसपी पे। कर दिया सॉल्व, ठीक है। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर भुजा के अंदर, 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला बनाया जाता है। ठीक है भैया, गोला बनाया जाता है घन के अंदर। ठीक है, मुझे आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई घन होता है ना, जैसे कि अगर आप कोई घन बनाएंगे ना ऐसे, ठीक है, एक और घन, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है आप इस तरह से कोई घन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर आपने गोला बनाया है। इसके अंदर क्या बनाया भैया? आपने गोला बना दिया। इसके अंदर क्या बनाया बेटा? आपने गोला बना दिया। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या बना दिया? कोई गोला रख दिया। ठीक है, मैक्सिमम आकार का। ठीक है, समझा रहे हैं? ठीक है, मैंने ये समझाना चाह रहे हैं, जो 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 गोले की त्रिज्या आती है ना, वो भुजा की हमेशा आधी आती है। घन की भुजा कितनी है? 4 है। उसके अंदर गोला रखा, उसकी रेडियस कितनी आई? 2 आई। अब मुझे बताइए कि जो एरिया बचा होगा वो कितना बचा होगा? घन का आयतन कितना होता है? जब भी बताइए, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितना है? 4 का क्यूब। और गोले का आयतन कितना होता है भाई आपका? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी आएगी? 2 का क्यूब आएगा। और यहाँ पर ये बताया उसने 4 का क्यूब 64। उसने कहा है कि पाई का मान आप क्या करो? 3 यूज कर लो। 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 से 3 32 गए, 32 गए 64 में से, तो 32 ही तो आंसर आएगा। तो वो कितना एरिया बच जाएगा? कितना स्थान खाली रह जाएगा? अरे यार, घन का आयतन कितना है? 4 का क्यूब, भुजा का क्यूब। जो गोला रखा गया उसका आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके में से इसका गोला गया, या पाई का यूज क्या करना है? 3 यूज करना है वो अप्रोक्सीमेट में। तो आंसर कितना आएगा? 32 इसका आंसर आएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मोती का एक हार बनाने के लिए मोतियों की कितने तरीके व्यवस्थित किया जा सकता है? जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, मोतियों, जैसे कोई माला बनानी है आपको, अब जैसे कोई माला अगर आपको बनानी है, तो जैसे मान लो माला, एक गोल माला बनाई, तो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसे सवाल में एक मोती को क्या किया जाएगा? हमेशा फिक्स किया जाएगा। तो भाई इसका मतलब है जो मोती होंगे उन्हें इस तरीके से लगा सकते हैं। भाई एक मोती तो फिक्स कर दिया, n-1, 6 बचे, मतलब जितने n-1 होंगे। लेकिन यार ये दोनों तरफ से ना गोल है, तो n-1/2, ये फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है यार इसका। जब भी कोई मोती डाले जाते हैं, किसी फूल बनाई जाती है, कोई माला और बनाई जाए, फूलों के आधार पर आता है, ऐसी मोती के आधार पर आता है, तो उसके लिए याद रखना n-1/2 होता है। ठीक है,
क्योंकि इस साइड से भी है ना, तो 1/2 आ जाता है। कितने थे ये 7, 7 में से गए तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 720 आती है, और 2 का भाग देगा तो भैया 360। इसे याद रखने के ज्यादा आसान है। अगर कोई माला बनाई जाती है, मोती डाले जाते हैं ना, तो वैसे कायदा से अगर ऐसे लंबे में हो तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। एक बार गोल माला होती है ना, तो गोल माला होती है तो चाहे इधर से या इधर से सेम ही कहानी है, और सेम कहानी इसलिए क्या आ जाता है 1/2 लग जाता है। इसे याद रखना, ठीक है। 360 इसका आंसर आएगा। 8 का भाग देना, 8 का जानते रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट हैज है, हैज को मैं x मान लू, 8 मान लू, 4 मान लू, 8 का भाग देना है। 8 का मान हैज का x का मान 8 रख के देखूं तो नहीं जा रहा है, 6 रख के देखूं, क्योंकि 8 का रूल क्या होता है लास्ट के 3 अंक, 6 रख के देखूं तो नहीं जा रहा है, 9 रख के देखा, और 9 रख के देखा भाई 9 8, 8 का भाग देना है ना, तो 8 का भाग देना है, 8 एकन 8, 1 8, 8 दूनी 16, 2 4, भाग चला गया। कहने का मतलब है 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट होते, तो 3 डिजिट हैज 84 है, हैज को थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ x का मान रख के हैज का मान रख के देखा किस पे सेटिस्फाई कर रहा है 9 पे। 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए लास्ट के 3 अंक। नेक्स्ट सवाल, 120 की स्पीड से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में जा रही बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, और यदि ए और बी 100 और 200 मीटर से चलते हैं तो बी की स्पीड क्या होगी। एक ही फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है एस टी। हर कंडीशन में ट्रेनों की लंबाइयां तो ऐड होती है, 100 और 200 कितना हो गया 300। अब ये बताइए, वो कह रहा है एक ही दिशा में, तो इनकी स्पीडें क्या हो जाती है माइनस। एक की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड पता नहीं, तो मैंने मान लिया उसकी स्पीड बी होगी। किलोमीटर है तो मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 कितने सेकंड में पार करता है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितना होता है 120 सेकंड। जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती है ना, सेम एक ही दिशा में, तो स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट में आती है तो स्पीड क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब मुझे बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से कितनी बार गया 2 बार, 6 से कितनी बार गया 3 बार, 2 गुणा 5 कितना होता है 10, 10 से कितना हो गया 0। मुझे इतना बताइए आप लोग, ये 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। अरे 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। इधर क्या लिखा है 120 माइनस बी, बी का मान जानना है तो 114 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो हमसे तो यही पूछा जा रहा है। अरे कैसे गलती हो गई भाई, दोबारा भाई 100 और 200 मीटर की कितनी लंबाई हो गई 300 मीटर क्रॉस करेंगी, 120 की स्पीड ये, इसे बी मान लिया, किलोमीटर को मीटर 5/2 मिनट मतलब 120 सेकंड। तो भाई 0 से मैंने क्या कैंसिल कर दिया 0, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 गुणा 5 होता है 10, 1 और 0 कैंसिल। अच्छा 3 गुणा 3 9 आएगा, सॉरी 3 गुणा 3 कितना आएगा 9 आएगा। 120 को घटाएगा, 120 को घटाएगा तो 111 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। आंसर आएगा ये ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने तो 5/18 का गुणा कर दिया तो किलोमीटर को मीटर में चेंज हो गया। नहीं यार, ये क्या चीज है ये बताओ, ये क्या है किलोमीटर। किलोमीटर सेम यूनिट में से सेम यूनिट घटाई जाएगी। बी तो मैंने किलोमीटर ही माना है, तो बी जो निकल के आएगा वो अपने आप में क्या निकल के आएगा किलोमीटर ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 111, ठीक। नेक्स्ट सवाल, 812 किलोमीटर घन मीटर घनत्व का तेल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जलता है। एक 20 सेंटीमीटर आधार है ना, एक 20 सेंटीमीटर आधार वाले के बारे में बोला गया है। एक 20 सेंटीमीटर आधार है, ठीक है, ठीक है बेटा। 20 सेंटीमीटर क्या है बेटा उसका आधार है बेटा आपका ये, ठीक है। उसके बारे में बोला गया है बेटा 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। 6 घंटे तेल जलने के बाद बचा हुआ तेल टंकी में कितनी ऊंचाई तक था। बहुत अच्छा सवाल बनाया भाई, इस सवाल को समझना पड़ेगा आपको। एक तो 812 किलोमीटर घन मीटर घनत्व आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जलता भी है। एक 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में आरंभ में 1300 किलोग्राम तेल है। अच्छा एक बात बताइए आप, छोटी सी मुझे एक छोटी सी ये बात बताइए आप एक सेकंड के लिए, क्या भाई इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है भाई मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए भाई आपका, देखो आयतन का एक रिलेशन होता है। आयतन का रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन में डेंसिटी। ये तो पढ़ा है आपने, मास अपॉन में डेंसिटी पढ़ा है, वॉल्यूम यही होता है। m बराबर bd बोलते हैं, ठीक है।
मास कितना है भाई, हमको पता है इसका मास है 1300 किलोग्राम। डेंसिटी कितनी है भाई इसकी, डेंसिटी दे रखी है 812। ठीक है भाई, इतना आयतन था इसके पास में। अच्छा भाई, अब इसका आयतन, टोटल आयतन ये था, टोटल आयतन क्या था, इतना आयतन था। अब इसमें से क्या हुआ, क्या ये बताओ, ये कितने घंटे जलाया गया है, 6 घंटे। 1 घंटे में कितना जलता है, 4। तो कुल मिला के कितना जल चुका होगा, 24 किलोग्राम जल चुका होगा। ये तो क्लियर है, कितना जल चुका होगा, 24। अब जो ये टोटल आयतन है, इनमें से कितना आयतन निकल चुका है, वही सवाल m/d। मतलब कह सकते हैं 1 घंटे में कितना जलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे जलता है, 6 घंटे जलाया गया तो कितना जला होगा, 24। मास कितना जला, 24। डेंसिटी वही रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, 812। कितना बचा है, यहीं से पता चल जाएगा बचा कैसे। इसमें से घटा दो, 812 तो सेम ही आएगा, 812 सेम आएगा। 24 घटाने बैठेंगे ना बेटा आप, 24 घटाएंगे तो आएगा 1276। 1276 अपॉन में 812, इतना वॉल्यूम बचा है। और इतना वॉल्यूम बचा है, ये वॉल्यूम का बेलन है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर जानता क्या भाई, आर कहाँ गया तेरा, आर क्या भाई, 20 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर एच जानना है, ठीक है। और भाई एक चीज ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करने बैठेंगे ना, एक चीज और याद रखना। अभी आपको एक बात और नहीं पता होगी, क्या बेटा आप पता क्या नहीं होगी, आंसर इसका दे रखा है सेंटीमीटर, और ये घनत्व किसमें, घन मीटर में। तो भाई एक बात बताइए, ये वॉल्यूम आ चुका है ना, अब वॉल्यूम हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, सुन ले, मुझे बताइए 1 मीटर बराबर क्या होता है भाई, मिली सेंटी डेसीग्राम, बोले तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मुझे छोटी सी भाई यहाँ पे इसका मतलब ये मीटर क्यू है, हकीकत में देखा जाए तो ये 100 का क्या हो रहा होगा, इस जगह पे क्यू हो रहा होगा। 100 का क्या हो रहा होगा बेटा, ये क्यू हो रहा होगा, क्योंकि जब भी तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। अब मुझे बताइए, अब 22 का टेबल पढ़ना, 22 का टेबल पढ़ने बैठे, 22 पंजे 110, 22 अट्ठे 176, ठीक है। अच्छा भाई 7 का टेबल पढ़ने बैठना है, इसे 7 का आएगा 1177, 4 2 6 आएगा, ठीक है। और इसे भी कन्वर्ट करने बैठेंगे, 58 से कितनी बार गए, 2 बार। ऊपर क्या लिखा है, 100 का क्यू मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 लिखा है, और नीचे लिखा है 2 लिखा है, और इधर देखेंगे तो पता है 20 गुणा एच लिखा है। अब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना। मुझे बताइए 2 0 2 0 कितनी जीरो गई, 2 0 गई। अब बताइए 2 से कितनी बार गया, ये 50 बार गया, और 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। 4 का मान कितना आएगा पता है, ये कितना आएगा, 4 का मान आएगा 25। 25 गुणा 50 कितना आएगा, 1250 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो जो ऊंचाई बचेगी उसकी आंसर कितना आएगा, 1250 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लो, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है। मास कितना है, 1300, भाई मास कितना है, 1300 ग्राम। घनत्व कितना है, 812। ये तो टोटल आयतन था उस बेलनाकार टैंक का, उसमें से कितना जला दिया गया, हर घंटे 4 जलता है, 6 घंटे में कितना जला होगा, 24। मास जलाए उसे डेंसिटी का भाग देंगे, जब भी तो वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। इतने में से इतना जल चुका है, बचा कितना है, इतना बचा है। और बचा है तो वो बेलनाकार आकृति है, पाई आर स्क्वायर एच। आर इसकी रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, ये मीटर में आया हुआ है, क्यों, इसने लिख रखा है ना मीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्यू आयतन है तो क्या होता है, क्यू, तो 100 का क्या होगा, इधर क्यू होगा। सॉल्व कर लिया तो एच का मान क्या आएगा, 1250 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है, प्राप्त संख्या बिल्कुल सही वर्ग हो, सही घन हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। आप जानते हैं पासा जब भी फेंका जाता है ना, अब पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या होती हैं। तो आप कह सकते हैं एक ऐसी संख्या होती है, इसका क्यू भी ले सकते हैं और एक इसका स्क्वायर भी आ सकता है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो एक संख्या ऐसी है, कितनी में से, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6 आंसर आएगा। भाई एक का क्यू 1 होता है, एक का स्क्वायर भी 1 होता है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है। अगर कोई कहेगा 8, अरे 8 थोड़ी आता है, वैसे भी 8 क्यू तो होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 1 से 6 तक लेना है हमें, तो आंसर क्या आएगा, 1/6।
तीन व्यक्ति अजय, बाला और चरण चिड़ियाघर में इस तरीके से चलने के अजय 5 कदम चलता है, बाला 6 कदम चलता है, चरण 10 कदम चलता है, लेकिन अजय के 6 कदमों की दूरी, बाला के 7 कदमों की दूरी और चरण के 8 कदमों की दूरी बराबर है। मतलब अजय के 6 कदम, बाला के 7 कदम, चरण के 8 कदम बराबर है। तो यहां से इनका रेशियो निकाल लेंगे। भाई ए का मान निकालना है 7 गुणा 8 56 आएगा, बी का मान निकालना है 6 गुणा 8 48 आएगा, सी का मान निकालना है 6 गुणा 7 42 आएगा। लेकिन इनके बारे में ये भी कहा है भाई जो बंदा अजय है ना, अजय 5 कदम चलता है, तो एक कदम में 56 मीटर दूरी चल रहा है, तो 5 कदम में इतनी दूरी चलेगा, तो ये कितना आएगा भाई आपका 280 आएगा। ये कितने कदम चल रहा है, 6 कदम चल रहा है बाला, तो 48 में कितना चला हुआ 48, 24 4 28 चलेगा। ये कितना कदम चलता है 7, तो 7 दूनी 14, 28 29 आएगा। अब ये किसी से कट सकते तो काट दो। क्या ऑप्शन दे रखा है, 2 से कैंसिल कर लो यार, 2 से कैंसिल करोगे तो 140, 144, 147 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई आपका, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने वर्ष के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि ऋण अवधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया, ब्याज की दर क्या हुई। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, PRT/100 एक ही फॉर्मूला होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है वो बता रहा है 1296, प्रिंसिपल कितना लिया आपने 3600 रुपए का, रेट कितनी है x, टाइम भी कितना x, दोनों सेम ही है। उसी ने तो कहा है जितनी ब्याज की दर है उतने टाइम के लिए लिया, रेट और टाइम मैंने दोनों ही अपने मन से क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, सेम मान लिया। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। भाई देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 का स्क्वायर ही तो होता है ये, तो 36 का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर x समान क्या है 6। अगर रेट पूछेगा तो 6%, टाइम पूछता तो 6 साल है, दोनों क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट सवाल बी, ए का 1/3 भाग है, इससे पता चला बी ए का मान 3 है तो बी का मान कितना 1 है। पूछ क्या रहा है देखना भैया, बी ए से कितने परसेंट, ए से कितना कम है देखना, 2 कम है, किससे, ए से। 2/3 की वैल्यू कितनी है 66.66% है। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी वो 60% का लाभ कमा लेता है। आपको एक रेशन तो याद ही होगा, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी को शो करता है, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी को शो करता है, याद है ना ये रिलेशन। तो भैया ये बताओ कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20 का, तो सीपी कितना है 80, कितने का लाभ होता है 60 का, तो 160। मैं ये कह दूंगा सीपी एमआरपी का रेशियो कितना है 1:2। अब ये बताइए एमआरपी का मान कितना है 2 का मान कितना है 600, 1 का मान कितना है 300। तो भाई ये बताइए सीपी कितना होगा 300, सीपी कितना होगा 300 होगा। आंसर कितना होगा इसका 300 आंसर। ठीक, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए 3 4 5 6 7, देखो 3 4 5 6 वितरित की जाने पे इतनी इतनी, जब 3 चॉकलेट बांटी जाएंगी तो रिमेनिंग कितनी रहेंगी 1, 4 बांटी जाएंगी रिमेनिंग कितनी रहेंगी 2, 5 बांटी जाएंगी रिमेनिंग 3, 6 बांटी जाएंगी रिमेनिंग 4, 7 बांटी जाएंगी रिमेनिंग कितनी रहेंगी 5 रहेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सवालों के लिए सबसे आप जानते क्या लग गया जाता है एलसीएम। किसका एलसीएम लोग 3 4 5 6 7 का। देखो मुझे बताओ 3 का भाग 6 में जा रहा है, 3 की कोई जरूरत नहीं है, 4 का और 6 का कितना आता है 12 आता है, 5 और 7 प्राइम नंबर है लिख लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 420 आएगा, 420 आएगा। और इन सब में अंतर देखो, सम का अंतर कितने का, देखो 2 2 का, 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा, 4 में सब में, और वही अंतर माइनस कर लो, मतलब आपके पास 418 होनी चाहिए बच्चे, 418 होनी चाहिए बच्चे जिस चॉकलेट होनी चाहिए, जिससे कि 3 3 बांटेंगे तो 3 3 बांटेंगे तो 1 बचेगी, 4 4 बांटेंगे 2 बचेगी, 5 5 बांटेंगे 2 बचेंगे, है ना। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी एक सवाल और कराया था, सेम सवाल वही सवाल है। ठीक, वह लघुत्तम संख्या कौन सी होगी जो 5, जिसके 5 गुने को, मतलब लघुत्तम संख्या का क्या करना है, कोई भी लघुत्तम संख्या हो उसका कितने गुने का 5 गुना। 9 11 17 15 से पूरी तरह विभाजित है, तो पहले तो एलसीएम ले लो यार। देखो 11 7 का भाग तो 21 में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 11 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 15,
21 15 का कितना आता है पता है आपको? 105। 9 का भाग नहीं जाएगा इसमें, जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 गुना और कर लो तो कितना आएगा भाई? 315। इन सब का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपको पता चला? 11 को तो अलग लिख लिया, 315 और लिख लिया। उसने कहा है इसका ये 5 गुने का, 5 का भाग देना इसमें 63, तो वो लघुत्तम संख्या क्या आएगी? आप कह दोगे आंसर आएगा 693। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? 693 इसका। अरे कोई लघुत्तम संख्या x होगी एलसीएम उसका 5 गुना, तो भाई उस कोई भी संख्या होगी उसका 5 गुना उसका एलसीएम के बराबर है, तो एलसीएम कितना है? 693। अपने निकाल देंगे, आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक पात्र में 14 लीटर सेब का रस है, पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का रस 3:4 में, यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अब मुझे बताओ 14 लीटर मिश्रण निकाल देंगे, पहले मतलब ये बताओ 63 में से 14 गए, कितना बचेगा? कितना ये बता दो। 49 बचेगा। 49 बचेगा तो मुझे बताओ सेब का रस माने जूस और पानी, 3:4 मतलब 7 हो गए। 7 नहीं बचा कितना? 49। कितने गुना हो गया? 7 गुना। इससे पता चला जूस होगा इसमें 21 लीटर, पानी होगा इसमें कितने होगा? 28 लीटर। ठीक है भाई, जूस और पानी आ गए। अब क्या कहा है उसने? देखना, 6 लीटर पानी और मिला दो। ले भैया 6 लीटर पानी और मिला दो, तो पानी कितना हो गया पता है आपको? 34। जूस नहीं मिलाया, जूस तो वही का वही है 21। पूछा जाना चाहे सेब रस कितना हुआ? सेब कितना, रस कितना है इसमें? 21 है। टोटल कितना हो गया? 21 और 34 कितना हो गया भाई? टोटल कितना हो गया? 21 और 34 हो गया 55। कितना परसेंट होगा भाई ये बताइए? 5 का 20 बार, 5 का 11 बार, 11 दूनी 22, लगभग 40 के पास कोई ऑप्शन होगा ना। अरे 11 गुणा, अरे यार 21 दूनी 42 होगा, ऐसे कर ले तो ये 33 होगा। 9 जीरो हो गया, 9 जीरो मतलब 38 समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक छोटे दल के लिए काम करने वाले 6 कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार है: 35,000, 27,000, 31,000, 27,500, 40,000, 38,000। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका हमेशा बीच वाली होती है, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्रम में लगाया जाता है। पहला क्रम क्या आएगा? 27,000 आएगा। दूसरा क्या आएगा? 27,500 आएगा। तीसरा क्या डाटा आएगा भाई? 27,000, 27,500। तीसरा आएगा भाई आपका 31,000 आएगा। चौथा क्या आएगा भाई आपका? 35,000 आएगा। फिर आएगा 38,000, फिर आएगा 40,000। हमें तो मीडियन निकालनी है ना, मीडियन होती है माध्यिका। माध्यिका माने बीच वाली। देखो इधर भी 3 टर्म गए, इधर भी 3 ही टर्म होंगे, मतलब इन दोनों टर्मों को जोड़ लो। 31 और 35 को कितना जोड़ेंगे? 31 प्लस 35 जोड़ करके 2 का भाग दे, 66 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 33,000 के लगा लो, क्योंकि 3 जीरो तो लगी हुई है ना। मीडियन होती क्या हमेशा बीच वाली, तो मीडियन कितना आएगा बेटा आपका? 33,000। ठीक। केवल शिवा और राजवी महाविद्यालय के चुनाव में लड़े हुए शिवा को वैलिड वोट का 55% मिला और 20% वोट खराब हो गई, इनवैलिड हो गई। टोटल वोट कितने पड़े थे? 7500 वोट पड़े थे भैया। 7500 में से 20% तो खराब हो गई, तो बची कितनी? 80%। 80% बची का मतलब कितना बचा भाई? 6000 वोट बची है। अब इनमें से राजू को कितनी वोट पड़ी? किसकी जानना है भाई? राजू। तो राजू को कितनी वोट पड़ी? 6000 वोट सही थी, 6000 में से 55 तो उसी को पड़ गई, क्या नाम है? शिवा। तो कितनी पड़ी होंगी? 45%। और 45% का मतलब है कितनी वोट पड़ी होंगी भाई? 2700 वोट पड़ी थी राजू को। 7500 टोटल वोट थी, 20% तो खराब हो गई, मतलब 7500 वोट पड़ी थी, 20% खराब हो गई, तो 80% सही वोट। सही कितनी थी? वैलिड 6000। राजू को पड़ी कितनी? शिवा को जब 55 है तो इसको कितनी पड़ेंगी? 45%। कितना आंसर आएगा? 2700। एक वस्तु पर 15% डिस्काउंट, दूसरी पे 20% डिस्काउंट बराबर है, मतलब कोई वस्तु ए थी, 15% डिस्काउंट की वैल्यू जो है बी के 20% की डिस्काउंट की वैल्यू के बराबर है। ए और बी का रेशियो 4:3 आएगा, है ना। तो जो भी एमआरपी का रेशियो होगा वो किस रेशियो में चाहिए आपको? 4:3। ये 4:3 नहीं है, ये 4:3 नहीं है, 480 360, ये 4:3 है, क्योंकि 120 का भाग देगा 4 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंडिकेट को कितने विविध तरीके से योजित या क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें सारे स्वर सम स्थिति में लाए जा सके?
पहला नंबर तो ये बताओ सारे स्वर भाई कितने वर्ड, पहले ये बताओ एस बाई एन डी 4 हो गए, सी 5 हो गए, स्वर कितने, स्वर कितने पहले ये बताओ, आई ए ई। आपको स्वर जो मिलेंगे वो मिलेंगे, आपको ए मिलेगा, ई मिलेगा और क्या मिलेगा बेटा आपका आई मिलेगा, है ना। जो स्वर मिलेंगे बेटा वो मिलेंगे आपको, आई मिलेगा। ठीक है भाई। भाई ये बताइए पहले नंबर तो ये बताओ ये वर्ड कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड है ना। ठीक है, तो 9 वर्ड है। मुझे एक बात बताओ 9 तक जाओगे, 1 2 3 4, भाई 9 तक आप बताओ इवन स्थान कितने होंगे, इवन स्थान होंगे, इवन प्लेस भाई 9 वर्ड हैं तो इवन प्लेस कितने हैं आपके पास, 4 है। और आपके पास जो वोवेल्स हैं वो ये बताओ वोवेल्स कितने, वोवेल्स है 3, कौन कौन से पता है आपको, आई ए और ई, ये 3 ही तो वोवेल्स है भाई, 3 वोवेल्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताइए इन 4 की जगह 4 स्थान है हमारे पास, 1 2 3 4 और 3 सवारी बैठानी है ना। कितनी सवारी बैठानी है आपको, ये 3 सवारी बैठानी है यार। ठीक है, तो मुझे बताइए ये भाई ये कह रहा है कि कहने का मतलब ये है वो जो सम स्थान है वो कितने, भाई 9 है ना, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 है, स्थान है 4। ठीक है, अब 4 स्थान है तो तुम मुझे खाली इतना बताइए 4 स्थान है ना ये। ठीक है बेटा, और वोवेल्स कितने आपके पास, 3 है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं आप जो वोवेल्स है हमारे पास में वो 3 है ना, और खाली स्थान कितने जगह 4 है। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, ध्यान देने की कोशिश करना कि भाई जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि इवन प्लेस कितनी है, 4 है, और वोवेल्स कितने बेटा, 3 है। इनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, अगर देखा जाए तो इनको कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, 24 तरीके से। कितने तरीके से, 24 से। और एक बात और पता है, इनके बीच में जो टोटल स्थान तो 9 है ना, अभी कितने स्थान बचे, 5। वो 5 जो स्थान बचे वो अपने कितने तरीके चेंज कर सकता है, वो 5 के 5, वो 5 के 5 लोग कितने तरीके से अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। और ये कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 24। तो टोटल कितने चेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 24, 5 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा बेटा आपका 24, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे यार ये 4 स्थान पर 3 कैसे बैठ सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 हो सकता है। इसके अलावा जो 5 जगह बची है ना अभी, वो 5 जगह पे वो कितनी जगह तरीके चेंज कर सकते हैं वहां, 5 फैक्टोरियल तरीके। टोटल कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल इंटू 24। नेक्स्ट सवाल, साधारण ब्याज पर 15% की दर से 1200 रुपए कमाने के लिए धीरे को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। तो भैया देखो ब्याज कितनी कमाई है, 1200 रुपये, प्रिंसिपल पता नहीं, रेट पता है 15% है, 1200 प्रति माह, महीने की बात कर रहा है इसलिए नीचे क्या आएगा 1/12 अपॉन में क्या आएगा 100। तो मुझे बताइए, अरे मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करके चलेंगे ना 12। अब मुझे बताइए आप लोग कैसे भाई, ठीक है भाई ऐसे बताएं, 15 से कितनी आ गए, 15 × 120, 12 × 96, 96,000 रुपये प्रिंसिपल होना चाहिए आपके पास। 96,000 रुपये प्रिंसिपल होगा, 15% में हर महीने कितना कमा लेगा वो, 1200 रुपये कमा लेगा। ठीक है, 910 तक कितनी संख्या जो 3 और 5 से वायत है, तो 910 तक 3 और 5 का मतलब कितने से वायत है, 3 और 5 का मतलब 15 का भाग दे दो 90, कितनी बार जा रहा है, लगभग 60 बार जा रहा है, तो वही आंसर होगा। कंप्लीट भाग जाता है वही को देखते हैं, तो हम कह देंगे बेटा आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ये DI दे रखी है आपकी, है ना, और DI को ना थोड़ा सा देखना, पहले तो मैं पढ़ लो। ये जो दे रखा है इतिहास, मैथ, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर दे रखा है। और ये भाई 150, इतिहास का पेपर 150 का हुआ है, मैथ का 130 का, अंग्रेजी का 120 का, जीव विज्ञान का 100 का है, इसका आपका हिंदी का कितने का 60 का, और कंप्यूटर का 40 का। ठीक है, और ये जो नंबर नहीं है ये क्या चीज दे रखी है इनकी, परसेंटेज, जैसे जीव विज्ञान में 77%, इस तरह से परसेंटेज है। ठीक है, सवाल आपके सामने,
अंग्रेजी में सभी 60 छात्रों का लगभग परसेंटेज कितना था? अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है भैया? ये रही अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी में, अंग्रेजी यही है ना, ठीक है। तो लगभग परसेंटेज कितना था आपका? एक काम करो, लगभग परसेंटेज कितना, परसेंटेज नहीं लगभग, तो 120 का 50% निकाला, कितना आया हुआ? 120 का 50% आया हुआ 60। कितना आया होगा भैया आपका? 60 आया हुआ, ठीक है। और 120 का 85% निकालो यार। 120 का 85% आप निकालोगे, कितना आएगा? 102 आएगा। या एक काम और कर सकते हैं हम, डायरेक्ट करना है तो हम सबको डायरेक्ट वैसे ही जोड़ लेना, इनको ही जोड़ लेते। 5 और 5 10, 9 9 दूनी 18, 9 8 17, 17 9 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 8 47, 47 5 52। दोबारा देखना, 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है। 6 8 14, 7 21, 21 है 27, 9 36, 36 8 44, 44 5, 520 है यार, है। और 520 है, एवरेज है कितनी भाई? ये देखना भाई, इनको काउंट करिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7, हमसे पूछा गया 7, एवरेज का भाग देगा 49, 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब कितना होता है भाई आपका? 3 जीरो का मतलब होता है 74 पॉइंट समथिंग, और 74 पॉइंट समथिंग है तो आंसर क्या कह देंगे हम? 75 इसका आंसर कहेंगे। आंसर कहेंगे 75% समथिंग, इसका आंसर आपको कहेंगे। हाँ भाई, ये लेकिन यार ये अच्छा अंकों का नहीं आया यार, ये तो बात कर अंग्रेजी 7 छात्रों लगभग औसत अंक कितना है, ये तो परसेंटेज आया यार, है ना। 520/7 ये तो परसेंटेज आया, लेकिन यार ये तो परसेंटेज आया, लेकिन कितने का एवरेज निकालना है हमें पता है? 120 का निकालना है यार। कितने का निकालना है? 120 का। और भाई इसे सॉल्व करने अगर बैठेंगे, 120 का एवरेज आप निकालेंगे, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि परसेंटेज था ना, परसेंटेज तो, अरे यार ये किसका डाटा दे रखा है? परसेंटेज का। तो हम ये कहते हैं टोटल परसेंटेज कितनी आई? 520, बट 7 एवरेज निकाला, परसेंटेज हटाएगा तो नीचे क्या लगाएगा? 100। तो 120 निकालने बैठेंगे, क्योंकि 120 में से तो कंपेयर करनी है, तो 12 दूनी 24, 60 और 2 कितना आएगा? 62, 7 का भाग देना, 7 8 56, 6 4, 6 4 का मतलब होता है 7 9 63, 89 पॉइंट समथिंग आएगा। वो अंकों की बात कर रहा था, तो आंसर कितना आएगा? 89 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। परसेंटेज का एवरेज नहीं पूछा, परसेंटेज का पूछता तो 520 में 7 का भाग दे देते, लेकिन अंकों का पूछा है ना, औसत अंक, क्योंकि ये परसेंटेज ही दे रखा है उसने। 120 परसेंटेज है, इसलिए 100 का भाग दिया, तो 89 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सभी 6 विषयों में अहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? अच्छा भाई, अहन द्वारा बड़ी खतरनाक चीज है, पढ़ो भाई। हाँ अरे नहीं रुको, अहन द्वारा, ठीक है। अहन की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है ना, अहन द्वारा, ठीक है। तो इनके जोड़ लेते भाई। अहन कौन सा बंदा है? ये रहा भाई, दिख रहा है ना। 150 में से 90% लेके आया, तो कितने लेके आया? 135 लेके आया। 130 में से 50 लेके आया, तो कितना लेके आया? 130 का 50% कितना होता है? 65 लेके आया। 120 में से 90 लेके आया, 108 लेके आया। 100 में से 60 लेके आया, 60 लेके आया। 60 में से 70 लेके आया, 42 लेके आया। 40 में से 80 लेके आया, 32 लेके आया। सबको जोड़ दो यार, 5 दूनी 10, 10 और 18, 18 2 20, 2 22, पीछे 2 आ रहा है, 2 एक ही में तो आ रहा है, 442 में। समझ गया ना? इसके निकाल देंगे यार, समझ पाए होंगे यार। अरे 150 में से अहन के जे बंदा अहन, इसकी बारे में निकालना है। 150 का 90, 135, 130 का 50, ये सब जोड़ दिया, आंसर पीछे 2 आ रहा है, 2 ही एक ही में आ रहा है, 442 आंसर आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित किस विषय में कुल परसेंटेज सबसे न्यूनतम, सबसे कम परसेंटेज किस सब्जेक्ट में रही है? आप देखेंगे सबसे कम किस में रहा है। 150 में से इसका 65, 80, 90, 70 ये आया है। 130 में से 35, 65, 60, 70, 50, 80, 75 आएगा। कायदा से तो ये कह रहा है भाई, इन सबको जोड़िए, सब सब्जेक्टों को जोड़ना पड़ेगा कायदा से तो। लेकिन देखो कुछ सब्जेक्ट दिख रही हैं, हमें पता है, जैसे 80 90 ये तो ज्यादा ही होगा अपने आप, ये भी 80 90 ज्यादा ही होगा। कंप्यूटर हिंदी ऑप्शन है, तो देखो हिंदी को लेने की जरूरत नहीं न्यूनतम में। इतिहास अंग्रेजी, इतिहास अंग्रेजी गणित, इतिहास में भी देखा जाए
65 80 90 70 90 100 80, ये भी ज्यादा ही होगा यार, इसको भी लेने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी और गणित देखो, 120 में से 50, 120 में 85, 120 में 70 65 और 130 है भैया, ये 130 में से 35 तक भी रह गए, 65 60 75, या सबसे कम अगर इसे निकालेंगे तो कौन आएगा इसमें, गणिती आएगा इसका, है ना। क्या आएगा बेटा इसमें, गणिती आएगा सबसे कम, क्योंकि कुछ डाटा तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनको जरूरत नहीं है, इतिहास को जरूरत नहीं है, अंग्रेजी गणित में कंपेयर करने लगे तो देखो हर जगह पे गणित कमजोर है, हर जगह पे क्या निकला है, गणित ही कमजोर निकला है। तो गणित ही कमजोर होगा, सबसे कम किसमें रही है आपकी, मैथ में। नेक्स्ट सवाल, ब्रजेश का कुल परसेंटेज कितना था। ब्रजेश, ब्रजेश बंदा कहाँ है, ये रहा भाई। 150 में से ब्रजेश के 80 नंबर लेके आया, 150 में से ब्रजेश के कितने आए, 80, तो कितने लेके आए भाई 150 में से या एक काम करो ना, टोटल नंबर कितने आए ब्रजेश के ये जोड़ दो यार। 150 में से 80% लेके आया तो 150 के 100 कितना आएगा, 120 नंबर लेके आया। 130 में से 65 लेके आया, 65%, इसके भी निकालो। 120 में से कितना लेके आया भाई, ये 85 है। 100 में से कितना लेके आए, 95। 60 में से कितना, 50। 40 में से कितना, 90। तो 40 में से 90 मतलब कितना लेके आया, 40 में से 90 का मतलब 36 नंबर लेके आया। 60 में से 50 का मतलब हो गया 30 नंबर लेके आया। 100 में से 95 का मतलब 95 नंबर लेके आया है। 120 का 85, 120 का 85 लेके आने का मतलब है 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5 से 17, 17 गुणा 6 होता है 102 नंबर। और भैया 102 हो गए आपके। अब 130 का 65 और लेके आए, 130 का 65, आप 130 का 65 निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, 13 गुणा 13 169, 169 2 का भाग देंगे तो 84.5 नंबर लेके आया। कितना, 84.5। और भाई इसका और रह गया 150 में से 80 का मतलब 120 नंबर। सबको जोड़ दो, टोटल नंबर इरे, टोटल कितने, 150 130 120, 150, ये कितना हो गया 250, 250 150 कितना होता है 400, 4 से 1 500, 500 600 में से लेके आए, कितने में से 600। परसेंटेज लाना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 100 का। परसेंटेज लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का गुणा करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करने बैठेंगे कितने नंबर लाया था पहले तो वही जोड़ लो। देखो अब बताइए मुझे, 36 और 30 66 हो गए, या 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 का 7 लिख ले, 4 लिख ले, 4 3 7 लिख ले, 7 9 16 लिख ले, 16 और 10 26 लिख ले, 26 और 8 34 लिख ले, 34 और 12 होता है 46। और नीचे क्या 600 का मतलब हो गया 6 लिख रह जाएगा, 6 7 42 आया। पॉइंट 5 को हटा दे कोई दिक्कत नहीं, 42 4 7 लगभग 78-77% आया होगा, ये आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर के उसके टोटल नंबर कितने आए वो निकाला, 600 का भाग देंगे, आंसर कितना है 78 आएगा। ठीक, एक और सवाल है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी ये जानना है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने की, सभी विषयों में है। अब देखो यार कितने विद्यार्थी थे ये जानना चाह रहा है, ठीक है। अब भाई ऐसे सवालों को 60% से स्कोर कितनों का ज्यादा रहा है सभी विषयों में, है ना। देखो देखो इसका देखा जाए गणित में अंकित तो फेल हो गया, 35 ही लाया, 35%, ये तो हट जाएगा। अब ब्रजेश का देखें 80 65 75 95 50 लाया, ये भी हट जाएगा ब्रजेश। तीसरा कौन है, चिराग, या 90%, 60 70 70 90 70, 60 से नीचे नहीं है ये, एक तो ये बंदा पास है चिराग जिस कंडीशन पे। और कौन है, दिव्येश 70 75 65 85 40, 40 रह गए, मना किया है उसने। यहाँ 90 50 50 रह गया, 100 80 80 40 रह गया। दो ही बंदे चिराग और गौतम, ऐसे दो बच्चे जिनकी 60 या 60 से अधिक परसेंटेज है हर सब्जेक्ट में। आंसर क्या आएगा, सी। ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन से आपके कंप्लीट करा दिए गए। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हो, आपको लगातार ऑनलाइन टॉपर्स चैनल पर एक टेस्ट सीरीज आपको मिल रही, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पूरी टेस्ट सीरीज आपको अपलोड मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, साथ में आंसर की के साथ जरूरत पड़ती है। और जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है उनके लिए बेहतरीन बैच है, मात्र 99 रुपये का है।
और आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं 100% बेटा। इसके साथ में साथ साथ रीजनिंग का हमारा रफ्तार बैच चल रहा है, बेहतरीन रीजनिंग। जिन बच्चों का ऐसा ही टारगेट है, इससे बेस्ट बैच आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें थ्योरी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको लगातार जारी है। इसमें साथ साथ यही सेम कहानी हमारी रीजनिंग हिंदी के साथ में, आप रीजनिंग के जो भी हिंदी को लेकर प्रॉब्लम आपको आ रही है, वेरी कह सकते हैं बेसिक 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो टॉप टू टॉप टॉपिक है वही इनमें पढ़ाया जा रहा है। मात्र फीस इसकी 199 है। और कंप्यूटर, जिन बच्चों का यूपी का एग्जाम लगा हुआ है, तो कंप्यूटर का बहुत ही कम फीस पर आपके लिए बैच रखा गया है 99 रुपये का। टेस्ट सीरीज हमारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। टॉपर सोनो एप्लीकेशन पर आप लोग मिल ही रहा होगा, ओएमआर के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम रिजल्ट हैं, जो बच्चे हमारे सेंटर पर आए हुए पिछले साल दरोगा हुए थे, अब की बार उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके आए। तो धन्यवाद बेटा, थैंक यू। और चैनल पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू। लगातार फिर टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। जय हिंद सभी।